हेलो, जय श्री कृष्ण। और पढ़ाई एकदम सही चल रही है? अच्छा, थोड़ा पढ़ते रहो, है ना। और अभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल। बाकी थोड़ा हर चीज़ में ध्यान दो, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, है ना, आपका दूसरा सब्जेक्ट भी है बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सब में थोड़ा थोड़ा सा और डेली पर डे के हिसाब से पढ़ो, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में चल रहे थे पीरियोडिक टेबल पे, तो थोड़ा सा करते हैं मॉडर्न फॉर्म की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें, टेबल, है ना, तो ये किसने दी थी? हेनरी मॉजले इन 1913, गिवन बाय हेनरी मॉजले। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे देखिए उन्होंने मैंडलीफ ने बनाई, तो मैंडलीफ के अकॉर्डिंग 1869 में जब मैंडलीफ ने बनाई थी, तो उनके अकॉर्डिंग जो था वो एम्फेसिस दिया गया एटॉमिक मास को या एटॉमिक वेट को। लेकिन इन्होंने जो बनाई, लॉन्ग फॉर्म की टेबल बोलते हैं इसको, इन्होंने जो मेनली ड्रॉ किया एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में किया था। तो उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया एक्सरे एमिटेड में फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर पर, तो वो स्ट्रेट लाइन गया। तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दोबारा से सुनिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसको बोलते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस तरीके से दिया गया कॉन्सेप्ट। और इनके हिसाब से जैसे फ्रीक्वेंसी एंड जेड में एक रिलेशन डेवलप किया गया, तो स्ट्रेट लाइन गई। तो मतलब इन्होंने जो पूरा ही पूरा पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन कर दिया किसकी फॉर्म में? लॉन्ग फॉर्म की में। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो सीरीज़ थी, जो हॉरिजॉन्टल सीरीज़ थी, उनको इन्होंने रॉ बोल करके पीरियड बोल दिया, पीरियड से। और जो उनके में वर्टिकल कॉलम थे, उनको इन्होंने ग्रुप्स बोला है। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप है। देखिए हम लोग, मैं लिखूंगा तो यहाँ पे सारी पीरियोडिक टेबल एक बार, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे मुझे लर्न करनी है, तो मैंने एक वीडियो में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की लर्न करने की ट्रिक आपको बता रखी है, तो वहाँ पर आप लोग आराम से लर्न कर सकते हो। तो चलें फिर एक बार देखते हैं इसमें किस तरीके से उन्होंने दिया था। देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट थे 1, जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है। दूसरा वाला था यहाँ पे, मांगे कन्या सुंदर बाप राज, ठीक है। इस तरीके से ये SPDF में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उस समय ऑफ वाउ रूल भी चला, तो SPDF नोटेशन के हिसाब से भी इसको 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया, जिसको जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें D ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है, ये पीरियड्स हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, 5, 6 एंड देन 7 पीरियड्स होते हैं, जो ऐसे इस तरीके से होते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। वर्टिकल जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। वहाँ जहाँ मैंडलीफ ने उसको कॉलम बोला था, इनकी पीरियोडिक टेबल में उसको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब डी का यहाँ से शुरू करते हैं, 4 से शुरू हो जाता है, पीरियड 4 और ग्रुप 3, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, ये यहाँ तक जो आप देख रहे हो इनको हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। और उन्होंने 3 से लेकर के ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोला। अब 13 से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 4 है और इसका यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दैट इज नोन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए डी एंड एफ को उन्होंने क्या किया, अलग से सेपरेट बना कर रखा। मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग आज की डेट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक को अलग से सेपरेट करके रखा है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैंने ये जो आप देख रहे हो ये वाले एलिमेंट नहीं लिखे हैं यहाँ पे नीचे में, क्योंकि इसके नीचे एलिमेंट और होते हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं और उनकी साइज ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको पूरे चैप्टर में। तो देखिए अगर हम बात करें कि डी एफ ब्लॉक एलिमेंट को सेपरेट करके रखा गया है, जिसकी 2 सीरीज़ होती हैं, एक को हम लोग 4F या फिर लेंथेनॉइड सीरीज़ के नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स ये यहाँ से शुरू होता है, देखिए अब हमारे पास 4F हो गया, ये 5F है। 5F को हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। इस तरीके से ठीक है, ये हमारे पास 4F सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले हमारे पास 5F सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोज़ले की लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को उन्होंने 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड दैट इज़ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में किसी की पोजीशन को कैसे डिसाइड करें। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मैंडलीव की मैंने लास्ट लेक्चर में करा रखी है पीरियोडिक टेबल सेकंड, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, तो उसमें आप लोग वहाँ देख सकते हो। वहाँ देखोगे तो आप क्या है, जैसे एनसीईआरटी में वो 0 से लेकर के रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना। 0 ग्रुप को नोबल गैस उस समय थी, तो इस तरीके से। अब मैंडलीव के हिसाब से देखेंगे तो देखो रोमन में कैसे लिखा गया है, मैंडलीव के हिसाब से। इसी को पहले मैंडलीव बना लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए,
ये मैंडलीफ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा थोड़ा सा देखने के लिए, तो इसलिए मैं हल्का हल्का सिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से मैंडलीफ को हम यहाँ देख सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग थर्ड बी, ये होती थी फोर्थ बी, ये होता था फिफ्थ बी, ये होता था सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, ठीक है, एट्थ बी। एट्थ बी के ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी के ना 3 पार्ट होते थे, ध्यान रखिएगा। एट्थ बी के 3 पार्ट्स होते थे। अब जो ये रिमेनिंग यहाँ रह गया है, फर्स्ट बी और सेकंड बी जो रिमेनिंग रह गया है, वो यहाँ पे यूज़ किया जाता था, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी, ठीक है। जो रिमेनिंग वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंडलीफ की है, ऊपर वाली जो बना रहा हूँ वो मैंडलीफ की है। ये वाली जो इंग्लिश में लिखे गए हैं, रोमन में जो लिखे गए हैं मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है, और जो इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं वो मोजले के अकॉर्डिंग है। अब देखिए यहाँ पे जो 13 है, उन्होंने इसको यहाँ पे थर्ड ए बोला, क्योंकि वहाँ पर देखो सेकंड ए ना, यहाँ थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवंथ ए एंड देन 0, ठीक है, ये वाला था। ये मैंडलीफ के अकॉर्डिंग है। और ये जो आप देख रहे हो आज की डेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड देन 18, ये अपने किसके अकॉर्डिंग है, मोजले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक बार नोट करिए, देखिए किसी भी एलिमेंट की कैसे पोजीशन डिसाइड करें। मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि 6 कार्बन को कैसे प्लेस करेंगे, पोजीशन पीरियड ग्रुप कैसे बताएंगे। तो देखिए कार्बन की पहले क्या करिए आप, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 एंड 2p2। सारे बच्चे जानते होंगे ये ऑफ वाउ के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए जो लास्ट में आया हुआ है उसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं पीरियड कितना है, तो पीरियड देखिए ये जो आप देख रहे हो ये पीरियड है, तो पीरियड कौन सा होगा, सेकंड। अगर हम ग्रुप की बात करें तो देखो ग्रुप कैसे करना है आपको। अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो ये पूरा रट्टा मानना है क्या, नहीं रट्टा नहीं मानना है आपको, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलिए तो 2 मिनट इसको बिगाड़ देता हूँ, फिर आप पता करिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बिगाड़ ही देता हूँ टेबल को, और एक चीज़ थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। ये टेबल समझ में आ गई, इसकी पूरी ट्रिक है, मैंने ट्रिक बना रखी है, वो एक वीडियो में आप चेक कर लें, वो आपको वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा सा एक यहाँ बच्चे ध्यान दें, देखो जैसे ये लेंथेनम है ना, इसके आगे वाले एलिमेंट कहाँ रखे गए मालूम है, यहाँ पे सीरियम से लेकर के सीरियम 58 59, ये एटॉमिक नंबर है 60 61 62 3 4 5 6 7 8 9 इतना, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। फिर देखिए यहाँ पे हॉफनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 72 है, तो मतलब 71 तक वहाँ चले गए, 72 यहाँ आ गया। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा बाद में कराऊंगा अभी, क्योंकि अभी तो आप ये कहोगे सर ये तो लिख रहे हैं हम वैसे ही बिना देखे ही बता देंगे, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये तो बिना देखे ही बता सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम पीरियड 1 की बात करें तो पीरियड 1 में 2 एलिमेंट रखे गए। फर्स्ट पीरियड 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कितने बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2 हैं, इसको डुप्लेट बोलते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन है इसमें और एक उधर देख रहे हो आप लोग हीलियम रखा गया है, हीलियम इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है फर्स्ट पीरियड में और एक जो हीलियम है वो यहाँ है, तो 2 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं पीरियड सेकंड की बात करूँगा आपसे, पीरियड सेकंड की बात करूँगा तो देखो ये पीरियड सेकंड है, इसमें 8 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितने होंगे 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पीरियड सेकंड में 8। अगर यहाँ पे फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ये हमारे पास थर्ड पीरियड है 1 2, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियड 4 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें
कि फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो फोर्थ पीरियड यहाँ से शुरू हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 एलिमेंट होंगे, इसका ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फिफ्थ पीरियड की, तो देखिए फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिक्स पीरियड की, तो सिक्स पीरियड में देखिए क्या होगा 1 2 3, है ना। अब देखिएगा जरा, यहाँ से एफ ब्लॉक सीरीज शुरू हो जाएगी 1 2 3। अब इसके आगे वाले एलिमेंट भी आपको वहाँ से काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और फिर यहाँ से 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 32, ठीक है। अगर हम बात करें सेवन्थ पीरियड की, तो ध्यान रखिएगा सेवन्थ पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो पहले पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2, दूसरे पीरियड में कितने होते हैं 8, तीसरे में कितने होते हैं 8, फोर्थ में कितने होते हैं 18, फिफ्थ में कितने होते हैं 18, सिक्स से शुरू हो जाता है ये वाला, सिक्स पीरियड से शुरू हो जाता है ये, तो कितने होते हैं उसमें 32, सेवन्थ अभी क्या है इनकम्प्लीट। तो इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको पहले पीरियोडिक प्लेस समझाता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, अब मैं आप लोगों को कराता हूं कि किसी भी पीरियोडिक प्लेस में आप कैसे प्लेस डिटरमाइन करें पीरियोडिक टेबल में। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया कार्बन, कि इसका प्लेस क्या होगा पीरियोडिक टेबल में। अब सारे बच्चे पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बना ही लेते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन बनाइए 1s2 2s2 एंड 2p2, इसका बन गया 2p2। अब ये जो लास्ट वाला है इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक है। तो अब आप ये जो देख रहे हो, समझ रहे हो ना, ये जो देख रहे हो आप 2, ये पीरियड बोला जाएगा, दैट इज द पीरियड। तो पीरियड कितना हो गया हमारे पास 2। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें 2 काउंट करना है। तो कैसे करना है, एक बार मैंडलीफ और वो दोनों बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ से करते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी के 3 पार्ट होते थे, अभी बताया था ना मैंने, एट्थ बी के 3 पार्ट हैं, और यहाँ पे फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। ये आप 2-3 बार करोगे ना, खुद ही आपको लर्न हो जाएगी। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा यार ये पीरियोडिक टेबल भी याद करनी है कि नहीं, नहीं इससे से हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, थर्ड ए आया, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड देन 0, ठीक है। आज की डेट में देखो ये क्या हो गए हैं, ये ऐसे बन गए यार, पहले रोमन में थे, अब आज की डेट में ये ऐसे ग्रुप बन गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड देन 18, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि भाई उन्होंने 4 ब्लॉक में बांट दिया, तो इसको आज की डेट में एस ब्लॉक बोल रहे हैं, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक बोल रहे हैं, डी ब्लॉक बोला जा रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करेंगे 13 से 18 तक की बात करेंगे, तो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। एफ ब्लॉक को अलग से सीरीज बना के रखा गया है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक प्लेस डिटरमाइन करें। तो पीरियड तो हो गया सेकंड। अब ग्रुप में जाएंगे तो पी में कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे 2, तो पी ब्लॉक कौन सा है हमारे पास, ये वाला, तो 1 एंड 2, तो कौन सा वाला हुआ बताओ 14। ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में देखो 1 एंड 2, पी ब्लॉक में आपको 2 काउंट करने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं उतने काउंट करने हैं। तो मैंडलीफ के अकॉर्डिंग अगर मैं पूछ लूँ तो क्या होगा बताओ, 4th ए होगा, बाकी अगर देखें तो 14 मॉडर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए
आपके एग्ज़ाम में कैल्शियम का आ गया कि कैल्शियम का प्लेस क्या होगा, तो कैल्शियम पे जाएंगे, यहाँ पे 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6 एंड 4H2, ये तो लिखना ही है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पीरियड की, तो पीरियड कौन सा होगा बताओ, ये 4 देख रहे हो ना, ये पीरियड है, पीरियड 4 हो गया। ग्रुप की अगर बात करेंगे तो ग्रुप क्या है, एस में 2 है, तो एस ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे 2 है तो 1 एंड 2। तो मैंडलीफ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सेकंड है, लेकिन मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या आएगा, सेकंड। बताइए समझ में आया, अभी नहीं आया? चलिए एक और लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास आ गया ब्रोमीन का प्लेस क्या होगा। ब्रोमीन का प्लेस क्या होगा। अब कोई बच्चा कहे अच्छा इतने का बनाना है कि 1H2 2H2 का, नहीं, आपको और भी ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे जब आप लोग, मैंने पीरियोडिक टेबल की पूरी ट्रिक डाल रखी है, ठीक है, अगर आप उसको लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि देखिए करना तो है ही है। अब चाहे उसको रो के करो चाहे इंजॉय करके करो, तो इंजॉय करके कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो ये, फिर कल बाहर आई आंटी, तो आपको क्या मालूम पड़ा कि इसका 2P5 होता है, इसका तो आप जल्दी से कर लेते हो क्योंकि 9 होता है, ठीक है। इसका 3P5 हो जाएगा, इसका 4P5 हो जाएगा। हमें तो यही चाहिए और तो ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट वाले का चाहिए 4P5। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो देखो पीरियड तो ये हो गया, पीरियड हो गया हमारे पास 4। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या है, P पे 5 है, तो यहाँ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो मैंडलीफ के अकॉर्डिंग 7th A रहा होगा, लेकिन आज की डेट में वो क्या है 17, ग्रुप 17 चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे मैं आप लोगों को, डी ब्लॉक में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि डी ब्लॉक में होता क्या है कि डी भी चलता है साथ में और 4S भी चलता है या 5S भी चलता है, जो भी है। तो स्टूडेंट को लगता है मालूम नहीं किसके हिसाब से हमें करना है ये। तो देखिए जैसे मान लो अगर हम बात करें कि भाई टाइटेनियम का प्लेस क्या होगा, तो देखिए टाइटेनियम के आउटर जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पहले पूरा लिख देता हूँ एक के लिए, तो 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 एंड 4H2 3D2 ऐसे करके है। अब ये पहले आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए। इसमें एक N+L रूल है जो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में करा रखा है। अगर आपको देखना है तो पढ़ा हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कौन पहले आना चाहिए। लेकिन देखो दिखने में तो हमें क्या लग रहा है, 3D बाद में लिखी गई है तो ये पीरियड होना चाहिए। डी के एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ, ये विशेष केस आपको। स्पेशल केस क्या है इसमें, जब भी आपके पास डी ब्लॉक आ जाए तो ध्यान रखिएगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ी है उसके हिसाब से पीरियड जाएगा। ध्यान रखिएगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो 4 से ही शुरू होते हैं, गलती से ये मत कर आना, नहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पीरियड कितना हो गया 4। अब आप ग्रुप की बात करिए, तो ग्रुप करते समय डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप करते समय इसको भी ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। तो एस से ही गिनना शुरू कर दीजिए 1 2 3 4। तो मैंडलीफ के अकॉर्डिंग 4th भी रहा होगा, आज की डेट में क्या है ये 4। तो बताओ समझ में आया नहीं आया? एक बार दोबारा कर लेते हैं 2-3 एलिमेंट का। जैसे मान लो आपके पास आ गया कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप करेंगे यहाँ पे आएगा 4H2, ये 20 हो गया, ये 27 हो गया, ठीक है। अब बताओ पीरियड किसके हिसाब से निकालेंगे, पीरियड हो गया हमारे पास 4th, ये वाला जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ी है वो पीरियड हो गया। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो देखो ग्रुप क्या है, मैंने आपसे कहा था डी ब्लॉक आ जाए तो दोनों को काउंट करना है। तो 7 और 2 9 है, यहाँ से काउंट करना शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जाना क्योंकि 8th को 3 में डिवाइड कर रखा है 8 9। दोबारा से सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कौन से ग्रुप में आएगा 9। कॉपर का देख लेते हैं एक बार केस। मान लो कॉपर होता है 29, तो 29 का क्या लिखा जाता है D10 एंड 4S1। तो पीरियड कितना हो गया बताओ, पीरियड इससे निकालेंगे 4th। ग्रुप कितना हो गया बताओ, ग्रुप में 11 चला जाता है, 10 + 1 11। तो 11 कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
इस तरीके से। तो यानी फर्स्ट भी मैंडलीफ के अकॉर्डिंग हो जाता, अभी इसके हिसाब से क्या होगा 11। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अभी देखिए कुछ कैसे एलिमेंट आ जाते हैं आपके एग्जाम में। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 है, अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ है, अगर ये डिस्कवर हो जाता है तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखना है आपको जिसमें 100 से अबव आता है, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये 20 किसका होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का, तो कैल्शियम वाले ग्रुप में पाया जाएगा, ये तो पक्का डिटरमाइन हो गया। तो अब इसको ज़रा देखें, है ना, देखो ये होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर भापराज, ये है ना, इसमें कैल्शियम आ रहा है, आप देख रहे हो ये वाला, ये कैल्शियम आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2, इसका क्या होगा 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2, मतलब यहाँ तक तो डिटरमाइन है ही है। अगर कोई ये एलिमेंट आएगा, अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, हो जाता तो यहीं जाएगा, तो इसका क्या बनेगा 8s2। ठीक है, तो 8s2 के हिसाब से आप लोग निकालोगे तो पीरियड कितना हो गया बताओ 8, ग्रुप कितना हो गया सेकंड, क्योंकि एस में 2 है तो 2 काउंट करिए, तो ग्रुप हो गया सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, नीट में आया था 18 में, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 114 है, अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ है, अगर ये हो जाता है तो किस ग्रुप में जाएगा, किस पीरियड में जाएगा, ऐसा करके क्वेश्चन था। अब आप देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा 14 किसका एलिमेंट का होता है एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका करते हैं तो बनता है 2p2, इसका करेंगे तो 3p2, इसका करते हैं तो 4p2, इसका करते हैं तो 5p2, इसका करते हैं तो 6p2, मतलब यहाँ तक तो है ही है। अगर ये एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा तो वो यहाँ जाएगा फिर। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा 7p2। तो अगर हम 7p2 के हिसाब से बात करें तो पीरियड कितना होगा बताओ 7, ग्रुप कितना होगा बताओ 2, पी पे सॉरी 2 नहीं 40, क्योंकि पी पे हमें 2 काउंट करना है 1 2, तो कितना हो जाएगा 40। तो बताओ ये बात आपको समझ में आई? तो अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो भेजते रहिए, सेंड करते रहिए। नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।